चलिए हम लोग पढ़ेंगे तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी पढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद बोलेगा कौन था, तो तिलका मांझी है। कौन है? तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म जो है 11 फरवरी 1950। तिलका मांझी का जन्म जो है 11 फरवरी 1950 कहाँ होता? तिलकपुर गाँव में होता। संथाल परिवार से हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1950। तिलका मांझी का जन्म जो है 11 फरवरी 1950 तिलकपुर गाँव में। 11 फरवरी 1750 11 फरवरी 1750 में होता। तिलकपुर गाँव में होता। 11 फरवरी 1750 में तिलकपुर गाँव में होता। संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी को जबरा पाड़िया के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को जबरा पाड़िया के नाम से। तिलका मांझी का पिता का नाम क्या है? तो सुंदरा मुंडा। पिता का नाम सुंदरा। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुंडा। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुंडा। तिलका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तिलका मांझी किया था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तिलका मांझी किया था। इसका केंद्र जो है ना, केंद्र का था बांचरेज और भागलपुर था। बांचरेज और भागलपुर था। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने तीर से मारा था। तो 13 जनवरी 1784 को 13 जनवरी 1784 को मारा था। क्लीवलैंड को तीर से मारा था 13 जनवरी 1784 को। ठीक है, तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर से कब मारा? 13 जनवरी 1784 को मारा था। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सकुआ के द्वारा भेजता था। और तिलका मांझी को पकड़ने वाला कौन था? पहाड़िया सरदार जौरा था। कौन था? जौरा। ठीक है, पहाड़िया सरदार कौन था? जौरा था पकड़वाने वाला। ठीक है, तिलका मांझी को गिरफ्तार किया 1785 में। तिलका मांझी को गिरफ्तार किया 1785 में। फांसी दिया भागलपुर में। ठीक है, बरगद ब्रिज पे दिया था। ठीक है, लटका कर फांसी दे दिया। बुद्धू भगत का जन्म देखते हैं। बुद्धू भगत का जन्म जो है कब हुआ? तो 17 फरवरी 1792। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 होता। कहाँ होता? रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गाँव में। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गाँव में बुद्धू भगत का जन्म। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई। बुद्धू भगत का जन्म चान्हो प्रखंड के सिलागाई गाँव में। ठीक है, बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गाँव में हुआ था। सिलागाई जो है कोयल नदी किनारे। सिलागाई कोयल नदी किनारे है। बुद्धू भगत का जन्म जो है ना उरांव परिवार में हुआ था। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बुद्धू भगत किया था। झारखंड में प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्होंने पकड़ने के लिए सरकार जो 1000 रुपया का दिया था। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा था? 1000 टका रखा था। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 इनाम रखा था। 14 फरवरी 1832 को। ठीक है, 14 फरवरी 1832 को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुआ था। मतलब बुद्धू भगत का शहीद कब हुआ था? 14 फरवरी 1832 में बुद्धू भगत शहीद हुआ था। 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत का शहीद हुआ था। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में। ठीक है, और बेटा का नाम था बुद्धू भगत के बेटे का नाम क्या था? हलधर व गिरधर। बुद्धू भगत के बेटे का नाम हलधर और गिरधर था। बुद्धू भगत जो है ना लारका महाविद्रोह का नेतृत्व किया था। कब था? 1828 से 32। बुद्धू भगत लारका महाविद्रोह का नेतृत्व किया 1828 से 32। बुद्धू भगत लारका महाविद्रोह का नेतृत्व 1828 से 32। बुद्धू भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32। बुद्धू भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में। डाक कवर पर। ठीक है, डाक कवर पर जारी किया गया है। तो डाक टिकट जो है ना, मतलब डाक कवर उसका जो है, उसमें जो है कब उसको बुद्धू भगत का फोटो जारी किया है? 13 अक्टूबर 2021। 13 अक्टूबर 2021। 13 अक्टूबर 2021 डाक कवर 13 अक्टूबर 2021। बुद्धू भगत का डाक कवर 13 अक्टूबर 2021। सिद्धू कानू सिद्धू कानू का जन्म जो है संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धू कानू का जन्म जो है कहाँ? संथाल परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना के भोगनाडी गांव में हुआ था। सिद्धू का जन्म 1815 में, कानू का 1820 में, चांद का 1825 में, भैरव का 1835 में। ठीक है, 5 5 5। इसके बाद 10। सिद्धू कानू के पिता का नाम था चुन्नी मांझी। ठीक है, सिद्धू कानू के पिता का नाम चुन्नी मांझी। सिद्धू कानू के पिता का नाम चुन्नी मांझी। सिद्धू कानू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। सिद्धू कानू के पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी था। सिद्धू कानू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। सिद्धू कानू के पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी था। सिद्धू कानू ने 1855 के ब्रिटिश सत्ता साहूकारों
साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ संथाल हुल आंदोलन का नेतृत्व किसने? तो ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों और व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ जो है ना संथाल विद्रोह यानी हुल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले जो है चांद भैरव सिद्धू कानू का भाई थे। 30 जून 1855 को भवनाडी की एक सभा में सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। ठीक है। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था उसका? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू अपनी देवी को शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार किया था। बरहेट के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गया था। बरहेट की लड़ाई में जो है चांद भैरव शहीद होता है। बरहेट की लड़ाई में चांद भैरव शहीद। सिद्धू कानू को बरहेट में फांसी थी भवनाडी के पास। हुल दिवस मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तेलंगा खड़िया का जन्म देखते हैं। तेलंगा खड़िया जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था 9 फरवरी। ठीक है। 9 फरवरी 1806 9 फरवरी 1806 को 9 फरवरी 1806 तेलंगा खड़िया का जन्म 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 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म जो कहाँ था? गुमला जिला के मुरगू सिसई गांव में। मुरगू सिसई गांव में गुमला जिले के मुरगू सिसई गांव में होता है। तेलंगा खड़िया का जन्म जो है गुमला जिले के मुरगू सिसई गांव में 9 फरवरी 1806। तेलंगा खड़िया का जन्म जो है 9 फरवरी 1806 गुमला जिले के मुरगू सिसई गांव में। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम था ढूंया खड़िया। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढूंया खड़िया। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढूंया खड़िया। तेलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा। ठीक है। नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। ठीक है। नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। तेलंगा खड़िया का माता का नाम क्या था? तो पैतो खड़िया। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पैतो खड़िया। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पैतो खड़िया। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पैतो खड़िया। तेलंगा खड़िया का विवाह जो है ना 1846 ईस्वी में हुआ था। तेलंगा खड़िया का विवाह जो 1846 में हुआ। तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 में हुआ और किससे हुआ था? तो रतनी खड़िया से हुआ था। रतनी खड़िया। तेलंगा खड़िया का विवाह जो है 1846 में रतनी खड़िया से हुआ था। तेलंगा खड़िया का विवाह जो 1846 में रतनी खड़िया से हुआ था। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास अपना गांव संगठन बनाया था। अपने संगठन को जूरी पंचायत थे। तो तेलंगा खड़िया का पंचायत का नाम था जूरी पंचायत। तेलंगा खड़िया का जूरी पंचायत का नाम क्या था? जूरी पंचायत। तेलंगा खड़िया पंचायत का नाम जूरी पंचायत। तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया है। कौन सा थाना? बसिया थाना। ठीक है। बसिया थाना कुम्हारी गांव के जूरी पंचायत में समर्थन करते हुए इसको गिरफ्तार किया और इसको गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया था। ठीक है। तेलंगा खड़िया को गिरफ्तार करके कहाँ भेज? तो कोलकाता जेल। तेलंगा खड़िया को गिरफ्तार करके कोलकाता जेल भेज दिया। 23 अप्रैल 1880 को। ठीक है। 23 अप्रैल 1880 को बुधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दिया। ठीक है। बुधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कब किया था? 23 अप्रैल 1880 को बुधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दिया। 23 अप्रैल 1880 को बुधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दिया। जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था आज वह तेलंगा टोपा ताड़ के नाम से जाना जाता है। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव जो है 1897 विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म जो है कब होता है? 12 अगस्त 1817। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 में हुआ था। ठीक है। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी
सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 में बड़कागांव की राजधानी सतरंजी में हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पिता का नाम जो क्या था, तो रघुनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पिता का नाम रघुनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पिता का नाम रघुनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की माता का नाम बानेश्वरी कुंवर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के माता का नाम बानेश्वरी कुंवर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की माता का नाम बानेश्वरी कुंवर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया किया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया किया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका, ठीक है, फूका तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन, ठीक है, रामगढ़ बटालियन का जो 600 सिपाही के नेतृत्व में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। मुक्तिवाहिनी सेना का संस्थापक कौन था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था। मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने था। मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक कौन था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था। मुक्तिवाहिनी सेना के सेनापति बोले कौन था? सेनापति पांडे गणपत राय था। मुक्तिवाहिनी सेना के सेनापति बोले कौन था? पांडे गणपत राय था। सेनापति पांडे गणपत राय और संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया था 23 मार्च 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया लोहरदगा से, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे के विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कौन पकड़वाया था? तो विश्वनाथ दुबे विश्वासघात करके। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेशन नामक अंग्रेज सेनानायक, ठीक है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को कौन गिरफ्तार किया? कैप्टन नेशन। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया कैप्टन नेशन। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया कैप्टन नेशन। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची के मुख्य द्वार, ठीक है, रांची के मुख्य द्वार के पास जो है इन दिनों में शहीद स्थल हुआ है, फांसी दे दिया था, ठीक है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दिया? तो 16 अप्रैल 1858 को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पे, ठीक है। कौन सा ब्रिज में दिया था? तो कदम ब्रिज में दिया था। कौन सा ब्रिज में दिया था? तो कदम ब्रिज में दिया था, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कौन सा ब्रिज में फांसी दिया था? कदम ब्रिज। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम ब्रिज में फांसी दिया था रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार में 16 अप्रैल 1858। 16 अप्रैल 1858 ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला के मुख्य द्वार के पास कदम ब्रिज में फांसी दिया था। पांडे गणपत राय, ठीक है, पांडे गणपत राय 1857 के सिपाही विद्रोह के अमर सेनानी पांडे गणपत राय का जन्म जो है ना 17 जनवरी 1809 को हुआ था। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 में हुआ था। पांडे गणपत राय का जन्म जो है 17 जनवरी 1809 को हुआ था। कहाँ था? लोहरदगा के भोरो गाँव में होता। लोहरदगा के भोरो गाँव में पांडे गणपत राय का जो है जन्म 17 जनवरी 1809 को लोहरदगा के भैरो गाँव में पांडे गणपत राय का जन्म हुआ था। 17 जनवरी 1809 को लोहरदगा के भोरो गाँव में हुआ था। पांडे गणपत राय का पिता का नाम था रामकिशन राय, ठीक है। पांडे गणपत राय का पिता का नाम रामकिशन राय। पांडे गणपत राय का पिता का नाम रामकिशन राय। पांडे गणपत राय का पिता का नाम रामकिशन राय। पांडे गणपत राय का पत्नी का नाम क्या है? सुगंधा कुंवर। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम सुगंधा कुंवर। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम सुगंधा कुंवर, ठीक है। पांडे गणपत राय छोटानागपुर के महाराजा के दीवान थे। पांडे गणपत राय छोटानागपुर के महाराजा के दीवान थे। पांडे गणपत राय छोटानागपुर के महाराजा के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया गया, ठीक है।
1857 के विद्रोह में पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया गया था। पांडे गणपत राय ने 1857 विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिया था। पांडे गणपत राय ने 1857 विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिया था। पांडे गणपत राय को पोरहाट, ठीक है, पोरहाट नहीं परहे पाट के जमींदार महेश शाही ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। अच्छा, पांडे गणपत राय को कौन विश्वासघात करके पकड़वाया था? तब परहे पाट, ठीक है, परहे पाट के जमींदार महेश शाही विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया था। परहे पाट के जमींदार महेश शाही ने विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया था पांडे गणपत राय को। पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज नाम था कैप्टन नेशन। पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज नाम है कैप्टन नेशन। पांडे गणपत राय को जो है कब इसको फांसी दिया? तो 21 अप्रैल 1858 का 21 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का था 16 अप्रैल 1858 को, इसका हो गया 21 अप्रैल 1858 को। कहाँ दिया था? जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम वृक्ष पर, सेम एक ही जगह दिया दोनों को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को एक ही जगह फांसी दिया है, जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम वृक्ष में दिया था, ठीक है। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को दिया था 16 अप्रैल 1858 को, और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को दिया था। टिकैत उमराव सिंह देखते हैं। टिकैत उमराव सिंह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष, ठीक है, कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म जो है रांची जिले के और मांझी प्रखंड के खटका गांव में हुआ था, खटंगा गांव में, ठीक है। तो टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? रांची जिले के और मांझी प्रखंड के खटंगा गांव में होता। टिकैत उमराव सिंह का खटंगा गांव में था, ठीक है। टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची जिले का और मांझी प्रखंड के खटंगा गाँव। टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले का और मांझी प्रखंड के खटंगा गाँव। टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंद गांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध जो है ना बंद गांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंद गांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। 1857 के विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह उसके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह, छोटा भाई का टिकैत घासी सिंह तथा शेख दीवान, ठीक है, तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटुपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजों सेना का प्रवेश करने से रोका है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जो टिकैत उमराव सिंह उसके भाई टिकैत घासी सिंह, ठीक है, टिकैत उमराव सिंह भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटुपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजी सेना को प्रवेश होने से रोका है। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गया, ठीक है। क्या बोले? 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। घासी सिंह को गिरफ्तार करके लोहरदगा जेल में डाल दिया। घासी सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया? लोहरदगा जेल में डाल दिया, जहाँ उसका मृत्यु हो गया। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करके 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को जो 6 जनवरी 1858 को पकड़ा, गिरफ्तार किया और 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया। टिकैत उमराव सिंह चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई। टिकैत उमराव सिंह को कहाँ दिया फांसी? तो चुटुपालू घाटी में। टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया चुटुपालू घाटी में। टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया चुटुपालू घाटी में। टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया चुटुपालू घाटी में, ठीक है। कब दिया है? तो 8 जनवरी 1858। 6 जनवरी को पकड़ा, 8 जनवरी को फांसी दे दिया, ठीक है। टिकैत उमराव सिंह को बट ब्रिज में लटकाकर फांसी दिया। टिकैत उमराव सिंह विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दिया।
टिकैत उमराव सिंह विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दिया। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म जो 1819 में हुआ। शेख भिखारी का जन्म 1819 शेख भिखारी का जन्म 1819 में शेख भिखारी का जन्म 1819 में खुदिया गांव और मांझी थाना रांची। ठीक है, शेख भिखारी का जन्म 1819 में खुदिया गांव और मांझी थाना रांची। शेख भिखारी का जन्म खुदिया गांव और मांझी प्रखंड और मांझी थाना रांची। शेख भिखारी जन्म खुदिया और मांझी रांची। शेख भिखारी जन्म 1819 में खुदिया गांव और मांझी थाना रांची। शेख भिखारी का जन्म खुदिया गांव और मांझी थाना रांची में हुआ था। शेख भिखारी का जन्म 1819 में शेख भिखारी का जन्म 1819 में खुदिया गांव और मांझी रांची में हुआ था। शेख पहलवान था इसका पिता का नाम शेख पहलवान। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान। ठीक है, और शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह का दीवान था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह का दीवान था। ठीक है, शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, शेख भिखारी जो है टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 विद्रोह में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी ने अंग्रेज फौज को रोकने में चुट्टू पालू मार्ग पर अवरोध किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों ने शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया था और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया था। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1800 फांसी दे दिया चुट्टू पालू घाटी में। मतलब शेख भिखारी को भी और किसको टिकैत उमराव, ठीक है, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को इन लोगों को पकड़ा 6 जनवरी 1858 को और फांसी दिया 8 जनवरी 1858 को। कहाँ से? चुट्टू पालू घाटी में। अब देखेंगे नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर नीलांबर में 1857 के विद्रोह के पलामू के भोक्ता नेता नीलांबर पीताम्बर अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख देता। ठीक है, भोक्ता नेता नीलांबर पीताम्बर था। ठीक है, भोक्ता खरवार जनजाति को उपजाती है यह शाखा है। ठीक है, भोक्ता जो खरवार का उपजातीय शाखा है। भोक्ता जो खरवार का उपजातीय शाखा है। भोक्ता का खरवार या उपजातीय शाखा है। भोक्ता खरवार जो है ना खरवार जनजाति की उपजाति या शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया था। नीलांबर पीताम्बर का साथ कौन दिया था? चेरो जनजाति ने दिया था। नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया था 1857 में। पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया। नीलांबर पीताम्बर जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। 1857 में नीलांबर पीताम्बर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर, ठीक है, चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया और नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे। नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे और नीलांबर पीताम्बर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया था। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज में पर जो है आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ में, ठीक है, चेमोगढ़ में डाल्टन द्वारा हमला कर दिया गया। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ में पर जो है ना डाल्टन द्वारा हमला कर दिया गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोहियों से मिल गए थे। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोहियों से मिल गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोह से मिल गया था। शाहाबाद के बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंधी पलामू में हुआ। शाहाबाद के बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंधी पलामू में हुआ। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन द्वारा की गई थी। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी कौन किया? डाल्टन ने किया था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तार डाल्टन ने किया था। नीलांबर पीताम्बर का गिरफ्तार डाल्टन ने किया। नीलांबर पीताम्बर को 18 मार्च 1859 को फांसी दिया गया। 28 मार्च 1858 को फांसी दिया। नीलांबर पीताम्बर को फांसी 28 मार्च 1859 को।
नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया 28 मार्च 1859 को दिया था। आम के पेड़ में दिया था, लेस्लीगंज में, लेस्लीगंज आम के पेड़ में दिया था। नीलांबर पीताम्बर का फांसी लेस्लीगंज में आम के पेड़ में दिया था 28 मार्च 1859 को। नीलांबर पीताम्बर का फांसी जो है लेस्लीगंज में आम के पेड़ में लटका कर दिया था 28 मार्च 1859 को दिया था। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। ठीक है, उलिहाती गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को जने बिरसा मुंडा का जन्म स्थल खुट्टी में है। ठीक है, उलिहाती खुट्टी में हुआ था। पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा। माता का नाम क्या है? करमी। ठीक है, बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी, बिरसा मुंडा के पिता का नाम करमी। बिरसा मुंडा 5 भाई थे। बिरसा मुंडा 5 भाई थे। बिरसा मुंडा सब 5 भाई थे। कौंता, दसकीर, चंपा, बिरसा, कानू। कौंता, दसकीर, चंपा, बिरसा, कानू। बिरसा मुंडा का 5 भाई थे। कौंता, दसकीर, चंपा, बिरसा, कानू। बिरसा चौथा नंबर का था। बिरसा जो है ना चौथा नंबर का था, पुत्र था। बिरसा कितना नंबर का था? चौथा नंबर का था। बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई 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 था। बचपन में बिरसा सारना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। बचपन में बिरसा सारना से ईसाई में दीक्षित हुए। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद जो है बिरसा के पिता का नाम मसीदास रखा गया। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीदास रखा गया। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा का पिता का नाम मसीदास रखा गया। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। तो इस बिरसा का ईसाई धर्म में कॉन्फ्रेंसन जो है कब हुआ था? 7 मई 1886 में को चाईबासा के लूथरन मिशन में हुआ था। बिरसा का ईसाई में ईसाई धर्म में कॉन्फ्रेंसन, ठीक है, कॉन्फ्रेंसन 7 मई 1886 को चाईबासा के लूथरन मिशन में, चाईबासा के लूथरन में 1886 में 7 मई 1886 में चाईबासा के लूथरन मिशन में हुआ था। बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा जो है, बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा बोलेंगे तो सालगा स्कूल में हुआ था। बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा सालगा स्कूल, बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा जो है सालगा स्कूल में था। बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा सालगा स्कूल। बिरसा मुंडा ने अमर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। ठीक है, बिरसा मुंडा ने अपनी अपर प्राइमरी के लिए मतलब उच्च विद्यालय के लिए जो है ना बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। बुरजू मिशन में, ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए बुरजू मिशन में। प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में, अपर प्राइमरी के लिए बुरजू मिशन स्कूल में, और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो है चाईबासा में, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो है चाईबासा में। बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग देता। बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग। बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग। बिरसा पेशे से बुनकर थे। बिरसा मुंडा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बोल दिया था। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म पर बोल दिया। बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ेऊ और हल्दी रंग में रंगी धोती पहनते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ेऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दिया। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत कहा। बिरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसा मुंडा ने 1895 को अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान कौन बोला था? थाने मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था।
बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान बोला था थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा को सबसे प्रथम बार गिरफ्तार जो है 1895 में हुआ था। 30 नवंबर 1897 के विक्टोरिया की हर एक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जो है ना जेल से छोड़ा था। 30 नवंबर 1897 को जो है 30 नवंबर 1897 विक्टोरिया की हर एक जयंती में जो है ना बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र खुट्टी था। बिरसा आंदोलन का समय रांची का उपायुक्त स्टेट फील्ड था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त बोलेगा तो स्टेट फील्ड था। डुम्बारी पहाड़ जो बिरसा आंदोलन का केंद्र था। बोला कि बिरसा आंदोलन का केंद्र कहाँ था? डुम्बारी पहाड़। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार हुआ था। दूसरा बार बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 गिरफ्तार किए गए थे। 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, 3 फरवरी 1900 को बंदगांव, ठीक है, बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह माली, ठीक है, ने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया दिया। 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह माली ने 500 के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा के गिरफ्तार पर 500 रुपये का इनाम रखा था। बिरसा मुंडा के गिरफ्तार पर 500 रुपये का इनाम रखा था। बिरसा मुंडा का मृत्यु जो है 9 जून 1900 को हुआ था। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 हुआ था। हैजा की बीमारी से हुआ था। रांची जेल में हुआ था। रांची जेल में मृत्यु हुआ था, ठीक है। 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित, ठीक है, कोकर स्थित डिस्टिलरी, ठीक है, डिस्टिलरी पुल है वहाँ पे है। डिस्टिलरी के निकट जो है ना नाले के किनारे, ठीक है, नाले के किनारे दफना दिया गया, जहाँ एक स्मारक बना दिया गया है, जहाँ एक स्मारक बनाया गया है, ठीक है। अभी यहाँ सब्जी मार्केट है, ठीक है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे, ठीक है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे, ठीक है। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। झारखंड राज्य के गठन का इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा या दाऊद बिरसा या बिरसा भगवान कहा जाता है। बिरसा मुंडा को आम जनजातीय धरती आबा या भगवान कहते हैं। गया मुंडा जो है ना मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता था। गया मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता बोलेंगे गया मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता गया मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता गया मुंडा था। गया मुंडा बिरसा मुंडा का कौन था? सेनानायक था। गया मुंडा बिरसा मुंडा का सेनानायक था। गया मुंडा बिरसा मुंडा का सेनानायक था। गया मुंडा बिरसा मुंडा का सेनानायक था। गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडी गांव के रहने वाले थे। गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडी गांव के रहने वाले थे। गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडी गांव के रहने वाले थे। एटकडी जो है ताजना नदी के किनारे है। एटकडी ताजना नदी के किनारे है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही था जयराम, ठीक है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही कौन था? जयराम। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही था जयराम। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने हेतु 6 जनवरी 1900 को उनके गांव एटकडी पहुंचे, ठीक है। गया मुंडा को पकड़ने के लिए स्टेट फील्ड कब गया था? तो 6 जनवरी 1900 गया मुंडा को पकड़ने के लिए स्टेट फील्ड कब गया था? 6 जनवरी 1900 का एटकडी गया था। गया मुंडा और उनके मंझले पुत्र सांड्रे मुंडा, ठीक है। सांड्रे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दे दी गई। 22 अक्टूबर 1901 को गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांड्रे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दे दिया। गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांड्रे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दे दी गई। गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा
गया गया मुंडा के पुत्र जो है डोंका मुंडा को आजीवन कारावास दिया, आजीवन कारावास की सजा में दी गई। डोंका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी, गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा को आजीवन कारावास दिया। ठीक है। आजीवन देश से निर्वासन का दंड पाया जयमासी। ठीक है, जयमासी गया मुंडा का बेटा था। आजीवन देश निर्वासन का दंड जयमासी गया मुंडा को आजीवन देश निर्वासन, जयमासी गया मुंडा को आजीवन देश निर्वासन और आजीवन कारावास बोलेंगे तो डोंका मुंडा को दिया गया। और गया मुंडा की पत्नी माकी, ठीक है, पत्नी का नाम माकी को 2 वर्ष का कारावास की सजा। गया मुंडा की पत्नी माकी को 2 वर्ष के कारावास की सजा। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन का नेता था। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन का नेता था। जतरा भगत का जन्म जो है 1888 में हुआ था। जतरा भगत का जन्म 1888 जतरा भगत का जन्म 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था जतरा भगत का जन्म 1888 में? तो गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में होता। जतरा भगत का जन्म चिंगरी नवाटोली बिशुनपुर प्रखंड गुमला। जतरा भगत का जन्म 1888 में चिंगरी नवाटोली गुमला बिशुनपुर गुमला। जतरा भगत का जन्म 1888 में चिंगरी नवाटोली बिशुनपुर गुमला में हुआ था। जतरा भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। जतरा भगत का परिवार उरांव परिवार में होता। जतरा भगत के पिता का नाम कोंडल मुरांव था। जतरा भगत के पिता का नाम कोंडल, माता का नाम है लिवरी। जतरा भगत के माता का नाम लिवरी। जतरा भगत के बुधनी, पत्नी का नाम बुधनी। जतरा भगत के पत्नी का नाम बुधनी। जतरा भगत के पत्नी नाम बुधनी। झारखंड क्षेत्र के टाना भगत आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित था। ठीक है, झारखंड क्षेत्र के टाना भगत आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित था। टाना भगत आंदोलन मूलतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। टाना भगत कैसा आंदोलन था? धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन। टाना भगत आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन। टाना भगत आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन। टाना उरांव जनजाति का एक शाखा है। टाना जो है ना उरांव जनजाति का एक शाखा है। टाना उरांव जनजाति का एक शाखा है। टाना भक्तों के आंगन में तुलसी चौराहा और सफेद झंडा आवश्यक है। टाना भक्तों के आंगन में तुलसी चौराहा और सफेद झंडा आवश्यक है। टाना भक्त सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। टाना भक्त सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा टाना भक्तों के जीवन संगी है। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा टाना भक्तों का जीवन संगी। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा टाना भक्तों का जीवन संगी है। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 में प्रारंभ किया था। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 में शुरू किया था। जतरा भगत ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, क्या क्या देखें बढ़िया से। जतरा भगत ने उरांव लोगों के बीच जो है ना मदिरा पान ना करने, ठीक है, मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, यज्ञोपवीत, ठीक है, पवित्र धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौराहा स्थापित करने। ठीक है, इसके बाद बेट बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश कौन दिया था? तो टाना भगत ने दिया था। टाना भगत जो है उन लोगों को क्या क्या बोला था? तो मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौराहा स्थापित करने, बेट बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल ना चलाने का उपदेश दिया था। जतरा भगत 1916 में गिरफ्तार हुए थे। जतरा भगत कब गिरफ्तार हुआ? 1916 में। जतरा भगत गिरफ्तार हुआ था 1916 में। ठीक है, जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात रांची जेल में रखा गया था। ठीक है, जतरा भगत को गिरफ्तार किया 1916 में, रांची जेल में रखा था। जतरा भगत गिरफ्तार रांची जेल में रखा था 1916 में।
जतरा भगत की मृत्यु हो गई 1917 में। जतरा भगत की मृत्यु हो गई 1917 में। बाबू रामनारायण सिंह। बाबू रामनारायण सिंह बोलता है ये स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामनारायण सिंह का जन्म जो है 19 दिसंबर 1885 को 19 दिसंबर 1885 को बाबू रामनारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 को बाबू रामनारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 को बाबू रामनारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 बाबू रामनारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 को। रामनारायण सिंह का जन्म जो है कहाँ होता है? चतरा जिले में होता है, तेतरिया गाँव में। रामनारायण सिंह का जन्म बाबू रामनारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के तेतरिया गाँव में। बाबू रामनारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के तेतरिया गाँव में था। पिता का नाम कौन था? भोली सिंह। ठीक है, बाबू रामनारायण सिंह के पिता का नाम भोली सिंह। बाबू रामनारायण सिंह के पिता का नाम भोली सिंह। बाबू रामनारायण के पिता का नाम भोली सिंह। बाबू रामनारायण के पिता का नाम भोली सिंह। मैट्रिक की परीक्षा जो है ना, मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल के पास की थी। ठीक है, बाबू रामनारायण सिंह मैट्रिक की परीक्षा जो है जिला स्कूल से दिया था, हजारीबाग के जिला स्कूल से। बाबू रामनारायण सिंह मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से दिया था। रामनारायण सिंह आईए की परीक्षा जो है संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से दिया था। ठीक है, रामनारायण सिंह जो है आईए की परीक्षा जो है संत जेवियर कॉलेज कोलकाता के पास कोलकाता से पास। रामनारायण सिंह जो है ना आईए की परीक्षा जो है संत जेवियर कॉलेज, ठीक है, कोलकाता से पास की थी। इसके बाद रामनारायण सिंह जो है बीए की परीक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से पास की थी। रामनारायण सिंह बीए की परीक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता। रामनारायण सिंह बीए की परीक्षा लेंगे तो शिक्षा जो कहाँ से लिया था? रिपन कॉलेज कोलकाता से। और लॉ का डिग्री जो है ना, लॉ का डिग्री कहाँ से लिया था? पटना से लिया था। रामनारायण सिंह लॉ का डिग्री पटना से। रामनारायण सिंह लॉ का डिग्री पटना से लिया था। रामनारायण सिंह लॉ का डिग्री पटना से लिया था। रामनारायण सिंह जो है ना 1913 में जो है असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए थे। रामनारायण सिंह असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए 1913 में। रामनारायण सिंह असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए 1913 में। इस पद से उन्हें 1915 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, रामनारायण सिंह जो है ना असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुआ 1913 में और 15 में इस्तीफा दे दिया। रामनारायण सिंह 1920 में पटना में वकालत शुरू की और पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया। 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। रामनारायण सिंह 1920 में पटना में वकालत शुरू की, पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया और 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद दिया। रामनारायण सिंह 1920 में पटना में वकालत शुरू की, पुनः चतरा में वकालत शुरू की। ठीक है, रामनारायण सिंह कहाँ वकालत करता? चतरा में, झारखंड में चतरा में वकालत शुरू की और 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद दिया। रामनारायण सिंह 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे, जिस पर वे 1946 तक रहे। रामनारायण सिंह 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जो वे 1946 तक रहे। रामनारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने रहे, जिस पर 1946 तक रहे। रामनारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने रहे 1946 तक। रामनारायण सिंह 1946 में संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। ठीक है, रामनारायण सिंह 1946 में संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। रामनारायण सिंह जो है ना 1952 में लोकसभा चुनाव में रामनारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय हुआ। मतलब रामनारायण सिंह जो है ना हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बना कब? 1952 में। रामनारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बना 1952 में। रामनारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बना, विजय हुआ कब? 1952 में। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक कौन है? रामनारायण सिंह है।
छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है रामनारायण सिंह। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन में जो है ना 53वां अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था रामगढ़ में, ठीक है। रामनारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर का केसरी से उपाधि अलंकृत किया था। बोला छोटा नागपुर का केसरी रामनारायण सिंह को उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी दिया था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 18 मार्च 1940 को। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में आश्रम की स्थापना कौन किया था? रामनारायण सिंह ने। योग आश्रम के प्रचार प्रसार के लिए योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना कौन किया था? रामनारायण सिंह ने किया था। अलग राज्य झारखंड की लड़ाई जो है संसद में लड़ने वाले बाबू रामनारायण सिंह का निधन जो है कब हुआ था? 24 जून 1964 को। 24 जून 1964 को अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू रामनारायण सिंह का निधन जो है 24 जून 1964 24 जून 1964 में रामनारायण सिंह का मृत्यु जो है 24 जून 1964। बाबू रामनारायण सिंह का निधन जो है 24 जून 1964। श्रीमती सरस्वती देवी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी का जन्म जो है 5 फरवरी 1901 में। सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901। सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901। सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901। सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 हजारीबाग में जन्म हुआ था। सरस्वती देवी हजारीबाग में जन्म हुआ। सरस्वती देवी हजारीबाग में जन्म हुआ था। सरस्वती देवी हजारीबाग में जन्म हुआ था 5 फरवरी 1901 में। सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 हजारीबाग में। पिता का नाम जो है प्रोफेसर विष्णुदयाल सिन्हा। सरस्वती देवी के पिता का नाम प्रोफेसर विष्णुदयाल सिन्हा। सरस्वती देवी की पिता का नाम प्रोफेसर विष्णुदयाल सिन्हा। सरस्वती देवी ने पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था 1928 में। सरस्वती देवी ने पर्दा प्रथा का उन्मूलन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था 1928 ईस्वी में किया था। जेल जाने वाले हजारीबाग की पहली महिला बोलेंगे तो सरस्वती देवी था। जेल जाने वाली पहली महिला बोलेंगे हजारीबाग का तो सरस्वती देवी था, जिन्हें 26 जनवरी 1930 को झंडा तोलन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी 1930 को सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया था। 26 जनवरी 1930 को सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया 26 जनवरी 1930 को झंडा तोलन के आरोप में। श्रीमती सरस्वती देवी 1937 में भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से विजय हुआ था। श्रीमती सरस्वती देवी जो 1937 में भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से विजय हुआ था। श्रीमती सरस्वती देवी जो है 1937 में भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से विजय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में श्री गणेश हजारीबाग में जो है 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश जो हजारीबाग में हुआ था 11 अगस्त 1942 में किसके नेतृत्व में? सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुआ था। 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया। 11 अगस्त को शुरू किया, 11 अगस्त 1942 को 11 अगस्त 1942 को ही पकड़ लिया भागलपुर जिला। ठीक है। सरस्वती देवी का निधन जो है 10 दिसंबर 1958 को हुआ था। 10 दिसंबर 1958 को हुआ था। सरस्वती देवी का निधन जो है 10 दिसंबर 1958। सरस्वती देवी का निधन 10 दिसंबर 1958 को हुआ था। सरस्वती देवी का निधन 10 दिसंबर 1958। सुखलाल सिंह देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में चतरा और हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुखलाल सिंह का जन्म जो है 3 जून 1897 हुआ था। सुखलाल सिंह जो है चतरा और हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सुखलाल सिंह चतरा और हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है। और सुखलाल सिंह का जन्म 3 जून 1897। सुखलाल सिंह का जन्म जो है 3 जून 1897 हुआ था। सुखलाल सिंह स्नातक की शिक्षा जो है BN कॉलेज पटना से प्राप्त किया। सुखलाल सिंह स्नातक की शिक्षा जो है ना BN कॉलेज पटना। सुखलाल सिंह स्नातक की शिक्षा जो है BN कॉलेज पटना से। सुखलाल सिंह
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था सेनानी रामनारायण सिंह के भाई थे। सुखलाल सिंह कौन था? तो रामनारायण सिंह का भाई था। सुखलाल सिंह जो है ना रामनारायण सिंह का भाई था। असहयोग आंदोलन के शुरुआती दौरे में सुखलाल सिंह चतरा में बंदी बनाए गए थे। सुखलाल सिंह को जो है ना सुखलाल सिंह चतरा में बंदी बनाए गए थे। सुखलाल सिंह 1934 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचन चेयरमैन बने। ठीक है, सुखलाल सिंह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचित चेयरमैन बने थे 1934 में। सुखलाल सिंह जो है चतरा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 1936 में विधायक निर्वाचित हुए। सुखलाल सिंह जो है चतरा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 1936 में ईस्वी में जो है 18 विधायक निर्वाचित हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में सुखलाल सिंह जो है 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है सुखलाल सिंह 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुआ। सुखलाल सिंह गिरफ्तार हुआ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सुखलाल सिंह 1952 में बिहार विधानसभा में जो है चुनाव में चतरा से विधायक चुने गए थे। सुखलाल सिंह 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में चतरा से विधायक चुने गए। सुखलाल सिंह का निधन जो है 9 जून 1969 में हुआ था। सुखलाल सिंह का निधन 9 जून 1969 को हुआ था। बजरंग सहाय देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में गिरिडीह में से महत्वपूर्ण भूमिका बजरंग सहाय ने निभाई था। बजरंग सहाय कहाँ से था? गिरिडीह से। बजरंग सहाय गिरिडीह से था। बजरंग सहाय का जन्म जो है 1 दिसंबर 1896। बजरंग सहाय का जन्म 1 दिसंबर 1896 में हुआ था। बजरंग सहाय का जन्म कहाँ था? गिरिडीह के चंपा गांव में हुआ था। बजरंग सहाय का जन्म गिरिडीह के चंपा गांव में था 1 दिसंबर 1896 में। बजरंग सहाय का जन्म 1 दिसंबर 1896 में गिरिडीह के चंपा गांव में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में 16वें अधिवेशन, ठीक है, 16वें अधिवेशन में उग्र भाषण देने के आरोप में बजरंग सहाय को गिरफ्तार होना पड़ा था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के जो है 16वें अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 में हुआ था। ठीक है, हजारीबाग में कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1921 में हुआ था हजारीबाग 16वां अधिवेशन, जिसमें बजरंग सहाय को गिरफ्तार होना पड़ा था। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता बोलेंगे तो बजरंग सहाय था। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता बोलेंगे तो बजरंग सहाय था। गिरिडीह में नमक सत्याग्रह बजरंग सहाय ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। गिरिडीह में नमक सत्याग्रह में बजरंग सहाय ने प्रभावी भूमिका निभाई। ठीक है, अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बजरंग सहाय जो है ना 18 दिसंबर 1962 को दुनिया से चल बसा। मतलब बजरंग सहाय का निधन कब हुआ? 18 दिसंबर 1962। बजरंग सहाय का निधन 18 दिसंबर 1962 को हुआ था। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है ना बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय था। बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री बोलेंगे कृष्ण बल्लभ सहाय था। इसका जन्म जो है 31 दिसंबर 1898। कृष्ण बल्लभ सहाय का जन्म जो है 31 दिसंबर 1898। कृष्ण बल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898। कृष्ण बल्लभ का सहाय जो है 31 दिसंबर 1898 में हुआ था। इसका पिता का नाम है बाबू गंगा प्रसाद। ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय के पिता का नाम है बाबू गंगा प्रसाद है। ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय जो है जिला स्कूल हजारीबाग से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किए थे। मैट्रिक कहाँ से दिया था? कृष्ण बल्लभ सहाय मैट्रिक कहाँ से दिया था? जिला स्कूल हजारीबाग से। ठीक है, मैट्रिक कहाँ से था? जिला स्कूल हजारीबाग से दिया था। स्नातक कहाँ से किया था? तो संत कोलम्बा हजारीबाग से। ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय जो है स्नातक कहाँ से किया था? संत कोलम्बा हजारीबाग से। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है ना
खजांची तालाब के निकट जो है नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है कहाँ कहाँ के निकट जो है नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी, तो खजांची तालाब में। खजांची तालाब में कौन नमक बनाया था? तो कृष्ण बल्लभ सहाय। खजांची तालाब में कृष्ण बल्लभ सहाय नमक बनाया। बिहार के राजस्व मंत्री के रूप में कृष्ण बल्लभ सहाय ने जमींदारी प्रथा, ठीक है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के राजस्व मंत्री के रूप में कृष्ण बल्लभ सहाय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है 1963 से 67 बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है ना, कृष्ण बल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कृष्ण बल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन जो है 3 जून 1974 को हुआ था। कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन 3 जून 1974 को हुआ। कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन जो है 3 जून 1974 को हुआ था। विनोदानंद झा, विनोदानंद झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री बोलेगा विनोदानंद झा। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री विनोदानंद झा। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री विनोदानंद झा कब हुआ? तो विनोदानंद झा का जन्म जो है 17 अप्रैल 1900 को हुआ था। विनोदानंद का जन्म जो है 17 अप्रैल 1900। विनोदानंद का जन्म 17 अप्रैल 1900। विनोदानंद का जन्म 17 अप्रैल 1900 को हुआ था। विनोदानंद झा का जन्म जो है देवघर में था। विनोदानंद झा का जन्म देवघर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना, तीर्थ नगरी देवघर में जो है हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाने में विनोदानंद झा का महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब हिंदी विद्यापीठ की स्थापना देवघर में जो किया था, तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? विनोदानंद झा का था। 1923 में खंडित, ठीक है, 1923 में खंडित बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संथाल परगना का कार्यभार किसको दिया था? विनोदानंद झा को सौंपा था। 1923 में गठित बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संथाल परगना का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा था। संथाल परगना में सोयना आज्ञा आंदोलन का अगुवाई विनोदानंद झा ने किया था। संथाल परगना में सोयना आज्ञा आंदोलन की अगुवाई विनोदानंद झा ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में विनोदानंद झा को जेल जाना पड़ा था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय विनोदानंद झा को जेल जाना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है देवघर में जो हुआ था कब? 11 अगस्त 1942 में विनोदानंद झा के नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्व में जुलूस निकला था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर में जो है 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकला था। देवघर में कब जुलूस निकला था? 11 अगस्त 1942 को। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाले झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करने में विनोदानंद झा का सक्रिय भूमिका रही। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले विनोदानंद झा ने सक्रिय भूमिका निभाई। विनोदानंद झा जो है 1961 से 63 बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। विनोदानंद झा जो है का निधन जो है कब हुआ था? 9 अगस्त 1971 को। विनोदानंद झा का निधन जो है 9 अगस्त 1971। विनोदानंद झा का निधन 9 अगस्त 1971 को। विनोदानंद झा का निधन 9 अगस्त 1971 को हुआ था। जयपाल सिंह तो अलग राज्य, ठीक, झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मारांग गांव के जयपाल सिंह का जन्म जो है 3 जनवरी 1903 को। 3 जनवरी 1903 जयपाल सिंह का जन्म जो है 3 जनवरी 1903। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म जो है कहाँ था? खुट्टी का टकरा गाँव में हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को खुट्टी का टकरा गाँव में हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को खुट्टी का टकरा गाँव में हुआ था। जयपाल सिंह को बचपन का नाम बेनंग पानन था। जयपाल सिंह को बचपन का नाम बेनंग पानन था। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास पड़ा, ठीक है। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास पड़ा। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास पड़ा।
खुट्टी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र, ठीक है, जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह करवाया। खुट्टी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इसका नामकरण जो है जयपाल सिंह किया। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु जो है सुकरा पाहन था, ठीक है। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन था। संत पॉल स्कूल के प्राचार्य, संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी में इंग्लैंड ले गए थे। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड में 1922 में पास की थी। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 में पास की थी। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 में पास की थी। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह ने अपनी कप्तानी भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीत दिलाई। जयपाल सिंह जो है 1934 से 37, जयपाल सिंह 1934 से 37 तक डच कंपनी को छोड़कर अचीमोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के प्रधानाध्यापक बने। जयपाल सिंह जो है 1934 से 37 तक डच कंपनी को छोड़कर अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में प्रधानाध्यापक बने। जयपाल सिंह 1937 ईस्वी में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बना। जयपाल सिंह जो है 1937 में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में क्या बना, वाइस प्रिंसिपल बना। जयपाल सिंह बीकानेर के रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल मैनेजर भी बने। जयपाल सिंह बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने। जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बना, 1939 में बना था जयपाल सिंह। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने किया था। 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी का संस्थापक जो है जयपाल सिंह था, ठीक है। जयपाल सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा का सदस्य बना था। जयपाल सिंह संविधान सभा का सदस्य बना 1946 में। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, ठीक है। पश्चात विनोद झा को सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत की मंत्री बनाया गया। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोद झा को जो है सरकार में जो है जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। मतलब विनोद झा उस टाइम में मुख्यमंत्री था। जयपाल सिंह का विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजुमदार से हुआ था, ठीक है। मतलब जयपाल सिंह का पहला पत्नी का नाम तारा मजुमदार, तारा मजुमदार जो भूमेश चंद्र की पुत्री था। और दूसरा बोलेंगे तो क्या था, तो दूसरा का नाम था जहां आरा, दूसरा पत्नी का नाम जहां आरा। मरांग गांव के पहला तारा मजुमदार, दूसरा जहां आरा, पहला तारा मजुमदार, दूसरा जहां आरा हो गया। मरांग गांव के तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह। मरांग गांव के मुंडा राजा तो जयपाल सिंह। उसके बाद बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह को मनाया था। बिरसा मुंडा का अवतार बोलेंगे तो जयपाल सिंह को मनाया जाता है। जयपाल सिंह 1952 से 70 ईस्वी तक खुट्टी से सांसद रहे। जयपाल सिंह 1952 से 70 तक खुट्टी की सांसद बने रहे, ठीक है।
जयपाल सिंह का मृत्यु जो है 20 मार्च 1970 को होता है। जयपाल सिंह का मृत्यु 20 मार्च 1970, जयपाल सिंह का मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुआ था। लॉन्स नाइट अल्बर्ट एक्का, लॉन्स नाइट अल्बर्ट एक्का, देखते हैं अल्बर्ट एक्का। अपनी वीरता के विख्यात लॉन्स नाइट अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है 1942 में, 27 दिसंबर 1942 में। अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है 27 दिसंबर 1942, अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942, अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को होता है। अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ होता? गुमला के जड़ी गाँव में होता है, गुमला के जड़ी गाँव। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला के जड़ी गाँव में 27 दिसंबर 1942 को। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला के जड़ी गाँव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ। पिता का नाम जो है ना, अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का, अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का, अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का। माता का नाम क्या है? तो मरियम एक्का, ठीक है, माता का नाम मरियम एक्का, अल्बर्ट एक्का का माता का नाम और मरियम एक्का। अंडमान निकोबार का एक द्वीप का नाम जो है इसके नाम पे रखा गया है। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम, अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम ब्लेडिना एक्का, ब्लेडिना एक्का। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम ब्लेडिना एक्का, अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम ब्लेडिना एक्का। अल्बर्ट एक्का को पदोन्नति लॉन्स नाइट्स के रूप में 1962 में भारत पाक युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एवज में दिया गया था। भारत चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 में, उसमें पदोन्नति के लिए उसको लॉस नायक दिया था। वो लॉस नायक 1962 में, लॉस नायक 1962 में पदोन्नति दिया था। ठीक है, भारतीय थल सेना का, ठीक है, कौन सा सेना था? थल सेना का ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का 1971 में जब भारत पाक युद्ध में जो है ना शत्रुओं के हमले से विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, और 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस लिया था। अल्बर्ट एक्का कब सांस लिया अंतिम सांस? तो 3 दिसंबर 1971। अल्बर्ट एक्का जो है अंतिम सांस लिया था 3 दिसंबर 1971। अल्बर्ट एक्का अंतिम सांस 3 दिसंबर 1971, अल्बर्ट एक्का अंतिम सांस 3 दिसंबर 1971 को लिया था। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया, मरणोपरांत परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का। सुशील बागे बिहार विधानसभा में 1952 से 62 तक विपक्ष नेता रहे सुनील बागे का जन्म जो है 9 जून 1922 को होता। ठीक है, सुशील बागे का जन्म 9 जून 1922, सुशील बागे का जन्म 9 जून 1922, सुशील बागे का जन्म 9 जून 1922, सुशील बागे का जन्म 9 जून 1922 में हुआ था। कहाँ होता था? सिमडेगा जिले के, ठीक है, कोलेबिरा का बरसलोचा पंचायत, ठीक है, जोन्हा टोली के भोजपुर गांव में हुआ था। सुशील बागे का जन्म जो है सिमडेगा जिला के कोलेबिरा के बरसलोचा पंचायत अंतर्गत जोन्हा टोली के भोजपुर गांव में। सुशील बागे का जन्म सिमडेगा जिले के कोलेबिरा के बरसलोचा पंचायत के जोन्हा टोली के भोजपुर गांव में हुआ था। और ये बिहार विधानसभा में 1952 से 62 तक विपक्षी नेता के रूप में रहा है। सुशील बागे जो है ना बिहार विधानसभा में 1952 से 62 तक विपक्षी नेता के रूप में रहा है। ठीक है, सुशील बागे के पिता का नाम था तो क्रिस्टोफर बागे। सुशील कुमार बागे का पिता का नाम क्रिस्टोफर बागे। सुशील कुमार बागे का माता का नाम जो है नरमी बागे। सुशील कुमार बागे का माता का नाम नरमी बागे, सुशील कुमार बागे माता का नाम नरमी बागे, क्रिस्टोफर बागे, नरमी बागे। सुशील कुमार बागे ने स्नातक की परीक्षा संत कॉलेज हजारीबाग से पास किया था। सुशील कुमार बागे ने स्नातक की परीक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास किया था। सुशील कुमार बागे ने एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय में किया पटना विश्वविद्यालय से। सुशील कुमार बागे ने एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय में पटना विश्वविद्यालय से किया था। सुशील कुमार बागे बीएल की परीक्षा जो है ना स्वतंत्र छात्र के रूप में भागलपुर विश्वविद्यालय से पास किया था। बीएल की परीक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय। सुशील कुमार बागे 1947 में रांची
कॉलेज में प्रख्याता रांची कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बहाल हुआ था। सुशील कुमार बागे जो 1947 में रांची कॉलेज में व्याख्याता के पद में बहाल हुआ था। 1949 में सुशील कुमार बागे ने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया था। 1949 में सुशील कुमार बागे ने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया था। सुशील कुमार बागे जो है झारखंड पार्टी से प्रारंभ में प्रेस सचिव के रूप में जुड़े थे। सुशील कुमार बागे झारखंड पार्टी से प्रारंभ में प्रेस सचिव के रूप में जुड़े थे। झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में सुशील बागे जो है कब से कब तक रहा था, ये 1952 से 62 तक कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से। झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में सुशील बागे जो है 1952 से 62 तक कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। सुशील कुमार बागे ने बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था। सुशील कुमार बागे जो है बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था। सुशील कुमार बागे ने बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था। सुशील कुमार बागे का मृत्यु जो है 19 जनवरी 1984 में था। सुशील कुमार बागे का मृत्यु जो है 19 जनवरी 1984 में सुशील कुमार बागे का मृत्यु 19 जनवरी 1984 में हुआ था। कार्तिक उरांव देखें। झारखंड के प्रमुख नेता कार्तिक उरांव का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924। कार्तिक उरांव का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1924। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। लीलाटोली गुमला में हुआ था। लीटाटोली गुमला। कार्तिक उरांव का जन्म जो है लीटाटोली गुमला में। कार्तिक उरांव का जन्म लीटाटोली गुमला में हुआ था। 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। सिमटोली फ्लाईओवर का नाम कार्तिक उरांव के नाम पे रखा गया। सिमटोली फ्लाईओवर का नाम कार्तिक उरांव के नाम पर रखा गया। कार्तिक उरांव के पिता का नाम था जाबरा उरांव। कार्तिक उरांव के पिता का नाम जाबरा उरांव था। कार्तिक उरांव जो है गुमला उच्च विद्यालय से जो है 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ था। कार्तिक उरांव जो है गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ था। गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ था। कार्तिक उरांव जो है 1948 में पटना साइंसेस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा में अभियांत्रिकी की थी। ठीक है, कार्तिक उरांव 1948 में पटना साइंसेस कॉलेज में स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की थी और 1950 में जो है अभियांत्रिकी नौकरी की, मतलब ठीक है 1950 में अभियांत्रिकी नौकरी किया था कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से जो है SSC इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त किया था 1952 से 61 में। कार्तिक उरांव जो रॉयल कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लंदन से जो है SSC की इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किया था 1952 से 61 में। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमेल्टे पॉइंट का प्रमुख डिजाइनरों में एक था। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमेल्टे पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में एक था। कार्तिक उरांव का शादी जो है 1950 में हुआ था सुमति उरांव से। कार्तिक उरांव का शादी 1950 में सुमति उरांव से हुआ था। कार्तिक उरांव का शादी 1950 में सुमति उरांव के साथ हुआ था और सुमति उरांव जो है बाद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बने। सुमति उरांव जो है बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री हुए। कार्तिक उरांव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में मुलाकात किया था 9 जून 1959 को। ठीक है, कार्तिक उरांव से जवाहरलाल नेहरू लंदन में मुलाकात किया हुआ
कब किया था? तो 9 जून 1959, 9 जून 1959 को लंदन में मुलाकात की, 9 जून 1959 को लंदन में मुलाकात किया था। कार्तिक उरांव जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आया था। ठीक है। कार्तिक उरांव ने भारत लौटने के पश्चात एचईसी में नौकरी काम की। ठीक है। कार्तिक उरांव एचईसी में नौकरी का काम किया था। ठीक है। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम जो है 1962 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े, जिसमें से वह पराजित हो गया था। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, जिसमें वह पराजित हो गया था। कार्तिक उरांव जो है 1967 में, 71 में, 80 में कांग्रेस के टिकट से लोहरदगा लोकसभा से विजय रहे। कार्तिक उरांव 1967 से 67, 71, 80 में, 1967, 1971, 1980 में कांग्रेस के टिकट से लोहरदगा लोकसभा सीट से जो है विजय रहा। कार्तिक उरांव केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमान राज्य मंत्री के पद पर रहे। कार्तिक उरांव केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमान राज्य मंत्री के पद पर रहे। कार्तिक उरांव केंद्रीय संचार मंत्री भी रहे। कार्तिक उरांव केंद्रीय संचार मंत्री भी रहे। कार्तिक उरांव गुमला के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, ठीक है, बिहार सरकार में जो है मंत्री भी रहे। कार्तिक उरांव जो है गुमला के बिशुनपुर विधानसभा से विधायक रहा था और बिहार सरकार में मंत्री रहा था। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 में हुआ था। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुआ था। कार्तिक उरांव का निधन जो है 8 दिसंबर 1981 में। कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर 1981 कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर 1981 को हुआ था। शिबू सोरेन देखते हैं। झारखंड आंदोलन का अग्रणी नेता शिबू सोरेन का जन्म जो 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म 1942 में हुआ था, रामगढ़ के नेमरा में हुआ था। रामगढ़ नेमरा में पिता का नाम सोबरन मांझी, माता का नाम सोना मणि, पत्नी का नाम रूपी सोरेन। मूल नाम जो है, इसका मूल नाम क्या है? शिवचरण लाल मांझी। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी। शिबू सोरेन जो महाजनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किया था। सोनो संथाल समाज की 1970 में, 1970 में किया था शिबू सोरेन। चिरोडी नरसंहार में, ठीक है, चिरोडी नरसंहार मामले 1975 में। चिरोडी नरसंहार कब हुआ था? 1975 में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था। चिरोडी नरसंहार मामले में 1975 में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था। शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ा था 1977 में, जिसमें से वह हार गया था। ठीक है। शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ा 1977 में। ठीक है, 1977 में लड़ा था, जिसमें हार गया था। शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा बना था 1980 में। कहाँ से? तो दुमका से। ठीक है। शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा बना 1980 में दुमका से। शिबू सोरेन 1973 में विनोद बिहारी महतो के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना का नींव डाला था और ये महासचिव रहा था। शिबू सोरेन महासचिव रहा था जेएमएम का। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहा था 1987 में। शिबू सोरेन पहली बार जेएमएम का अध्यक्ष कब बना? 1987 में। शिबू सोरेन पहली बार जेएमएम का अध्यक्ष 1987 में रहा था। ठीक है। जैक का गठन जो है 1995 में। ठीक है। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जैक का गठन हुआ था 1995 में। प्रथम अध्यक्ष बोलेंगे तो शिबू सोरेन था। प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री पद रहा था। ठीक है। शिबू सोरेन जो है केंद्र में जो है मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री रहा था। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री बना था 2 मार्च 2005 को। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को। शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तमाड़ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन जो है 2009 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। ठीक है। शिबू सोरेन जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री 2009 में बना, झारखंड का मुख्यमंत्री बने, बाद में इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है। शिबू सोरेन को शशिनाथ झा के हत्याकांड के आरोप में जेल जाना पड़ा था। ठीक
ठीक है। शिबू सोरेन को शशिनाथ झा के हत्याकांड के आरोप में जेल जाना पड़ा था तथा उम्र कैद की सजा हुई थी। ठीक है। शिबू सोरेन को शशिनाथ झा के हत्याकांड के आरोप में जेल जाना पड़ा था तथा उम्र कैद की सजा हुई थी। और शशिनाथ झा जो है ना, शशिनाथ झा शिबू सोरेन का निजी सचिव था। शशिनाथ झा शिबू सोरेन का निजी सचिव था। देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। आन बान शान। महेंद्र सिंह धोनी झा मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, विकेटकीपर, बल्लेबाज, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि भी दिया है इसको, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म जो है 7 जुलाई 1981 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में हुआ था। रांची में जन्म हुआ था। पितरक गांव कहाँ था इसका, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में। पिता का नाम क्या नाम है, पान सिंह। पिता का नाम पान सिंह। माता का नाम देवकी सिंह। पत्नी का नाम साक्षी रावत। ठीक है, पत्नी का नाम साक्षी रावत। ठीक है। अब प्रारंभिक शिक्षा बोलेंगे इसका कहाँ हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा बोलेंगे तो DAV जवाहर विद्यालय मंदिर रांची में। DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची में हुआ था प्रारंभिक शिक्षा। महेंद्र सिंह धोनी माही के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका उपनाम और क्या क्या है, तो MSD माही हो गया। इसके बाद MS कैप्टन कूल के उपनाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला एक दिवसीय मैच बोलेंगे बांग्लादेश के विरुद्ध। पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के विरुद्ध धोनी जो है पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। महेंद्र सिंह धोनी का एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण जो है 23 सितंबर 2004 को पहला एक दिवसीय मैच खेला था बांग्लादेश के विरुद्ध, और एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया था 23 सितंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैच का पदार्पण 2006 में था। महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट मैच में पदार्पण 2006 में हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट मैच का जो है ना, पहला टेस्ट मैच का पदार्पण जो है पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था 2006 में। झारखंड की ओर से T20 एक दिवसीय और टेस्ट मैच खेलने वाले पहले विकेटकीपर। ठीक है, पहले विकेटकीपर कौन था, महेंद्र सिंह धोनी था। विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता था। महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक स्कोर 183 रन बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक स्कोर 183 रन बनाए थे। यह रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। 183 रन जो है महेंद्र सिंह धोनी बनाया था श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय के विकेटकीपर बोलेंगे तो विकेटकीपर का रिकॉर्ड जो है महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का भारतीय विकेटकीपर का रिकॉर्ड जो महेंद्र सिंह धोनी का है। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के विरुद्ध 2005-06 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 219 की औसत से विश्व रिकॉर्ड बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी जो है पाकिस्तान के विरुद्ध जो है 2005-06 में एक दिवसीय श्रृंखला में 219 के औसत रिकॉर्ड बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी किसी श्रृंखला में 200 से अधिक औसत रन बनाने वाले एकमात्र विकेटकीपर है। महेंद्र सिंह धोनी किसी श्रृंखला में 200 से अधिक औसत रन बनाने वाला एकमात्र विकेटकीपर है। धोनी द्वारा 301 दिवसीय मैच खेलेंगे। 301 दिवसीय मैच 273 पारियों में। ठीक है, 301 दिवसीय मैच 273 पारियों में 10,000 एक दिवसीय रन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक औसत रन 51.54 से बनाए गए हैं। झारखंड के सर्वाधिक व्यक्तिगत आयकर दाता बोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी है।
ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को जो है ना 2007 में झारखंड रत्न दिया था। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न 2007 में, महेंद्र सिंह को झारखंड रत्न 2007 में, ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी को जो है राजीव गांधी मिला था 2008 में। महेंद्र सिंह को जो राजीव गांधी 2008 में, महेंद्र सिंह को राजीव गांधी 2008 में, झारखंड रत्न 2007 में, 2009 में हो गया पद्म श्री, 2009 में पद्म श्री हो गया, ठीक है। और इसके बाद आएगा, ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का धोनी कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में 2011 में जो है ना विश्व कप जीता था। 2011 में विश्व कप जीता था, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है, ठीक है। 2017 में महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में, ठीक है, 2017 में महेंद्र सिंह धोनी दुबई में अपना क्रिकेट अकादमी शुरू किया है। 2017 में महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में अपना क्रिकेट अकादमी शुरू किया है। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया। 2018 में पद्म भूषण महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने ICC के तीनों फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप 2007 में, T20 वर्ल्ड कप 2007 में, एक दिवस वर्ल्ड कप 2011 में, एक दिवस वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीतने वाले विश्व का एकमात्र कप्तान है। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग जो है ना 5 बार IPL जीता है, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग 5 बार IPL जीता है, 2010, 11, 18, 21, 23, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को माही MSD MS कैप्टन कूल उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी प्रथम भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर धोनी को मिला 2008 में। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला 2008 में धोनी को।